ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी श्रीला प्रभुपाद के बुक रीडिंग के अंदर हमारी अभी भगवद गीता के ऊपर चर्चा चल रही है और हम इस चर्चा को अध्याय क्रमांक 4 पर लेके आ चुके हैं। तो अध्याय 3 आज सवेरे अच्युत प्रभु ने बड़ी सुंदर क्लास ली थी, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम अभी आज अध्याय 4 के ऊपर चर्चा करते हैं और उसमें मुख्य उद्देश्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तो सबसे पहले आज अध्याय 3 में सवेरे अच्युत प्रभु ने किसका जिक्र किया था? कर्म योग के ऊपर अलग अलग सीढ़ियों का, अलग अलग स्टेजेस का उन्होंने जिक्र किया था। और अब ये इस चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान इस अध्याय का शीर्षक कैसे पड़ा? इसका कनेक्शन पिछले अध्याय से होता है। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद भगवान क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस्य से रहित होकर तुम युद्ध करो। अर्थात अर्जुन को एक अपने कर्म करने का ज्ञान दे रहे थे। और कैसा करने को ज्ञान दे रहे थे? बिल्कुल सब कुछ मुझे समर्पित करके, लाभ की आशंका से रहित और स्वामित्व के दावे के बिना। तो एग्जाम्पल क्या दिया था उसमें? कैशियर का, बैंक का कैशियर जब बैंक का कैश गिनता है तो कैसे रहता है? वह कैश अपना नहीं समझता। यदि वो अपना समझेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, उसको जेल यात्रा करनी पड़ जाएगी। तो निराशीर निर्ममो, वही वो काम कर रहा है, ये बैंक वो जानता है बैंकर के लोगों का, जिन्होंने डिपॉजिट किया उनका है, हालांकि वही गिनता है, वही उसका देख रेख करता है, परंतु वह उसका मालिक नहीं है। इस प्रकार इस जगत में हम लोग आ चुके हैं और हम मालिक नहीं है बल्कि मालिक भगवान है। इस आशा के साथ में ऐसे पूर्ण ज्ञान से स्थित होकर तुम युद्ध करो अर्जुन, ऐसे भगवान कहते हैं। तो पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान कौन सा है? ये पूर्ण ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है, जो इस अध्याय का शीर्षक है। तो इसी दिव्य ज्ञान के अध्याय से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस श्लोकों को इसमें करीब 42 श्लोक है। इस 42 श्लोकों को हम लोग कुछ खंडों में विभाजित करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले 10 श्लोकों में भगवान अपने बारे में बताते हैं। दिव्य ज्ञान है क्योंकि भगवान दिव्य है, तो भगवान अपने बारे में दिव्य ज्ञान अर्जुन को देना प्रारंभ करते हैं। तो दिव्य ज्ञान में पहला श्लोक भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं। पहले के 3 श्लोकों में वे क्या कहते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं।
श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावाहनमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और फिर दूसरे श्लोक में वो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु स काल नेह महता योगो नष्ट परम तप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। और उसके बाद में स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेदुदुत्तमम। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी ज्ञान परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान कहते तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान इन 3 श्लोकों में सबसे पहले क्या स्थापित कर रहे हैं, इसमें भगवान ये भगवद गीता की परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। परंपरा में भगवान क्या कर रहे हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने यह ज्ञान भगवान ने सूर्य लोक सदृश विभिन्न लोकों के अधिपतियों को भगवद गीता का यह ज्ञान प्रदान किया था। अर्थात सबसे पहले सूर्य विवस्वान सूर्य को यह ज्ञान प्रदान किया था। तो परंपरा अनुसार विभिन्न राजाओं ने उसे फिर उसी ज्ञान को अपने कालखंड में अपने परंपरा के हिसाब से उन्होंने यह हासिल किया था। तो इस प्रकार ये भगवद गीता का काल अनादि काल से प्रभावित हो रहा है और भगवान ने इस ज्ञान को क्या कहा है, नित्य ज्ञान। यह ज्ञान एकदम नित्य है, ये कोई तुम्हारे और हमारे द्वारा बोला हुआ कोई ज्ञान नहीं है जो हम नश्वर जगत में हम जो बातें करते हैं, क्योंकि हम इस नश्वर जगत में हम लोगों के पास कितनी प्रकार की त्रुटियां हैं, टोटल 4 प्रकार की हम में कमियां है, 4 प्रकार की हम में त्रुटियां है। हाँ, और भगवान के पास इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। 4 प्रकार की त्रुटियां कौन सी हो सकती है हमें कौन सी त्रुटियां 4 प्रकार की हो सकती है। एक तो हमारा जीवन बद्ध है, भगवान हमारी तरफ बद्ध नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा इस शरीर में बद्ध है, शरीर से छोड़ के जा नहीं सकती, मृत्यु आने पर ही जा सकती है। हाँ, और हम चाह के भी हम दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकते अपनी हिसाब से। हाँ, हमें यह शरीर मिला है, यदि किसी जीव जंतु का शरीर मिला है हमको वही उसी में भोगना पड़ेगा, तो हम बद्ध है। दूसरा, हम भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं। अगर अंधेरा है तो हम जो है रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं। और हमें तीसरा हमारी त्रुटि क्या है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। और चौथा त्रुटि कौन सी है, हमारी इंद्रिया हमारी अपूर्ण है। धोखा देने की प्रवृत्ति के अर्थात क्या, हम तो स्वयं अपने आप को भी धोखा दे देते हैं। तो बाकी तो दूर की बात, दूसरों को धोखा देना दूर की बात, हम तो स्वयं कभी कभी अपने आप को भी धोखा देते हैं। हाँ? और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम इस दीवार के पीछे क्या है हम देख नहीं सकते हैं भगवान, परंतु चारों तरफ उनको कोई सीमा नहीं है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वह पूरा देख सकते हैं। तो उनके पास इस प्रकार की 4 त्रुटियां नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो यह ज्ञान दिया है वह एकदम दिव्य ज्ञान है और नित्य ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले ही श्लोक के अंदर भगवान क्या करते हैं, भगवद गीता के इतिहास का वर्णन करते हैं। जो वैदिक शास्त्र अनुसार पृथ्वी पर इस समय अभी कौन सा काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, लगभग 5100 कुछ 200 कुछ वर्ष पूरे हो चुके हैं। जबकि ये कलयुग की आयु कितनी है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं 4,32,000 वर्ष की है। और इसके पहले द्वापर युग था, द्वापर युग की आयु कितनी थी, 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग 12,16,000 वर्ष के थे। तो इस प्रकार लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया था। क्योंकि पहले क्या था, यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु यह ज्ञान दिया। तो इक्ष्वाकु करीब 20 लाख वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। तो इससे क्या हो गया कि ये भगवद गीता का ज्ञान 20 लाख वर्षों से भी ज्यादा
पुराना है, 20 लाख वर्षों का यह से ज्यादा समय हो चुका है। और अभी इसे वापस 5000 साल पहले भगवान पुनः कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान पहले परंपरा में चला आ रहा था, तो पद्धति वही थी, वो अपने पुत्र को, अपने पुत्र नव शिष्य को इस प्रकार परंपरा में चला आ रहा था। परंतु कुछ कालखंड में यह परंपरा नष्ट हो गई। सकाल नियमता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, यह कालखंड में यह ज्ञान ऊपर से नीचे आते आते कहीं लुप्त हो गया था, इसे मैं यह ज्ञान वापस पुनः दे रहा हूं। तो यह गुरु शिष्य परंपरा टूट गई थी, यह ज्ञान वापस सही तरह से नीचे नहीं आ रहा था, इसीलिए भगवान ने इस ज्ञान को वापस पुनः अर्जुन से कहा। और अर्जुन से ही क्यों कहा? कल जैसे दीनानाथ लोग बता रहे थे, अर्जुन को ही क्यों कहा? ये किसी को, गुरु द्रोण को नहीं कहा, अपने पितामह भीष्म से नहीं कहा, हाँ, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर से नहीं कहा। क्यों सिर्फ अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि भगवान इसी में भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेदुत्तमम। ये रहस्य मैं ये उत्तम रहस्य मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो। हाँ, तो भक्त बनना जरूरी है यदि इस ज्ञान को समझना है। तो यदि तुम भक्त हो और कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हो तो यह ज्ञान आपके लिए एकदम सर्वोत्तम ज्ञान है, और आपको भक्त बनने से यह ज्ञान ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करना एवं जीवन के वास्तविक उद्देश्य को की साधना हेतु उसमें भगवान की प्राप्ति की लक्ष्य की ओर उसका परिचालन करना लोगों का। इसलिए राजा तथा समाज के नेता वर्ग को तत्व ज्ञान की ये बहुत आवश्यकता है। इसीलिए पूर्व काल में इसे राज ऋषियों ने इसको ग्रहण किया था। इसीलिए राज ऋषियों को यह ज्ञान दिया जाता था ताकि राज ऋषि इस इंपॉर्टेंस को समझते थे कि इस धरती, इस भौतिक जगत में हम लोग जो आए हैं ये सब अपनी इच्छाओं के कारण आए हैं, परंतु हमारा असली घर तो भगवान का घर है और हमें हमारा परम लक्ष्य वही होना चाहिए और वापस हमें उन्हीं के पास लौट जाना चाहिए। इस ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए यह ज्ञान राज ऋषियों की परंपरा में नीचे प्रभावित होता रहा। तो प्राचीन काल में राजा लोग भगवान की कृपा से इसी प्रकार से ज्ञान आधार प्राप्त करते थे एवं वास्तविक ज्ञान के आधार पर प्रजा पालन में सार्थक रहते थे। इसीलिए सभी राष्ट्रों एवं शासक वर्गों एवं नेता वर्ग का कर्तव्य है कि शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से एवं समाज में कृष्ण भावनामृत का अमृत हमें प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये पहले के 3 श्लोकों के अंदर भगवद गीता की परंपरा, और ये परंपरा पुनः 5000 साल पहले क्यों कही गई है और इसे अर्जुन को ही क्यों कही गई है, भगवान इसके बारे में कहते हैं। तो जैसे ही भगवान इतना कहते हैं विवस्वान को ये दिया, विवस्वान से इसको, तो अर्जुन थोड़ा अचंबित हो जाता है और वह कृष्ण से प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके। हाँ, मुझे तो सबका स्मरण है किंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। और वो कहते हैं कि इस श्लोक में, 4थे श्लोक में वो कहते हैं तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुमने भी पहले एग्जिस्टिंग थे, मैं भी था, तुम्हें सब कुछ, तुम सब कुछ भूल चुके हो, मुझे सब कुछ ज्ञात है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, नोट करने की चीज है कि भगवान को सबकी सभी बातें ज्ञात रहती है। कैसे ज्ञात रहती है? क्योंकि सबके हृदय में वो परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। परंतु हमें आज से 7 दिन पहले हमने क्या किया, खाया था, 7 दिन छोड़ दो, 2 दिन पहले क्या खाया था, वहां तक स्मरण नहीं रहता है। फिर उसी का क्वेश्चंस को फिर वापस आके भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। भगवान कहते तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके, मुझे सबका स्मरण है किंतु परंतप तुम्हें उसका कोई स्मरण नहीं है।
फिर आगे भगवान और कहते अजोपि सन्न्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो चौथे श्लोक में जब अर्जुन प्रश्न करता है कि भाई कि भाई सूर्य तो बहुत आपसे बहुत ज्येष्ठ है, आप तो मेरी उम्र को, आपके उम्र मेरे आसपास से जैसे 3-4 साल की, आप मुझसे बड़े हो, तो आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? सूर्य तो कई सालों से, अभी जैसे हमने पहले श्लोक में कैसे कहा था कि ये तो शुरू से जब सूर्य आया था, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से सूर्य का निर्माण हुआ, विवस्वान सूर्य को ये दिया था। लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये सूर्य को दिया गया था। उसके बाद में 20 लाख वर्ष पहले ये मनु को दिया गया था, और इस प्रकार ये कालखंड में चला आ रहा है। तो इतने सालों पहले तुमने दिया था, तुम इतने बड़े कहां से हो गए? तब कृष्ण कहते रहे बाबा तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर तुझे याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। और तुरंत ही उसके अगले श्लोक में कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, और मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, और प्रत्येक युग में अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं। तो जो चौथे और पांचवें और छठवें श्लोक में भगवान एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू देते हैं कि पहले तो देते हैं कि भाई तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हाँ, और उसके बाद में कहते हैं मैं तो अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। तो कुछ ऐसे महामूर्ख एवं असुर लोग होते हैं जो कृष्ण को साधारण मनुष्य या एक महान ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, हाँ? बोलते हैं भाई कृष्ण के खास कैरेक्टर है, कैरेक्टर बोलते हैं उनको। तो ऐसे व्यक्तियों का संदेह का निर्वाण करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया था कि भाई कृष्ण ये अत्यंत सुस्पष्ट रूप से अपनी अन्यथा मीन्स अपनी अनन्य भगवत्ता तथा मनुष्य तथा साधारण मनुष्य में अपने अंतर को व्यक्त करने की बात कही थी। यद्यपि जीव भगवान के का अविच्छेद अंश है, तब भी भगवान एवं जीव सर्वदा भिन्न रहते हैं। भगवान विभु है और हम लोग अणु है। तो अणु का मतलब बहुत छोटा सा कण और विभु का मतलब बहुत बड़ा कण। तो भगवान विभु है और जीवात्माएं सारी अणु है। दोनों ही शाश्वत है, चाहे वो अणु हो चाहे विभु हो, दोनों ही शाश्वत है। ये क्वालिटीज है, अणु आत्मा विभु आत्मा। कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों ही शाश्वत है, किंतु जीव जीव क्या होता है कि जीव अपना देह परिवर्तन के स्वरूप जीव अपनी पूर्ण स्मृति खो देता है। क्योंकि जीव एक शरीर से जब दूसरा शरीर धारण करता है तो उसको उसके पुराने जीवन का विस्मृति हो जाती है। तो भगवान समस्त माया एवं अज्ञानता से परे हैं। भगवान कुछ भी नहीं भूलते। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व विभिन्न रूपों में अपने आवरण व लीलाओं की समस्त जानकारी उन्हें रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य कुछ ही घंटे पूर्व की घटना का उसके स्मरण नहीं रह जाता। जीव कभी भी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोता। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके नित्य सखा अर्जुन दोनों ही शाश्वत है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी है। ऐसा दिन कभी ना आएगा कि अर्जुन की सत्ता श्री कृष्ण की सत्ता में लीन हो जाएगी। प्रत्येक जीव की यही स्थिति रहती है। जैसे यदि कोई तोता हरे वृक्षों में जाकर यदि बैठ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि तोता वृक्षों में जाके मिल गया। भाई तोता भी हरा कलर का है, उसके पत्ते भी हरे भरे, वह जाके उसमें बैठ गया, परंतु तोते का अपना अस्तित्व है और वृक्ष का अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार कुछ लोग जो मूर्ख लोग होते हैं कि भाई जाके भगवान में विलीन हो जाना और ऐसा जो बात करते हैं वह बिल्कुल गलत है। जीव का देह जड़ होता है, इसीलिए वह युवावस्था से क्रमश वृद्धावस्था में रूपांतरित होता है, किंतु भगवान का देह अप्राकृत होता है, एकदम दिव्य होता है। हाँ, उनका देह सच्चिदानंदमय होता है। उनके देह और आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। एकदम वह चिर और नवीन रहता है। हाँ, ब्रह्म संहिता कहती है ना कि नव यौवनम च, नव यौवन में उनका शरीर रहता है। तो इस जगत में वे
सच्चिदानंद देह से अवतीर्ण होते हैं एवं इस जगत में वे सर्वदा कलुष मुक्त एवं संपूर्ण अप्राकृतिक बिल्कुल कलमश उनको छू नहीं सकती, इस प्रकार रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय और अस्त होने पर उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार भगवान भी बार बार अवतीर्ण होते हैं और उनका नित्य सच्चिदानंद स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार कह के वह अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई तुम्हारे मेरे कई जन्म हुए परंतु तुम्हारा जन्म दिव्य नहीं है, मेरा जन्म दिव्य है। और वो तो हमारा शरीर ये पांच भूतों पांच पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद से बना हुआ है, सच्चित और आनंद से। तो इस प्रकार वे दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग बात करते हैं और फिर बोलते हैं मैं जन्म क्यों लेता हूं। तो मतलब जब हम मेरा जन्म दिव्य है, मैं अजन्मा हूं कहने के बाद में वे कहते हैं वे क्यों आते हैं इस धरा पे। तो 7वां और 8वां श्लोक हम सभी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के। उसका अर्थ है, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। सृजन सृजामी हम बोलते हैं ना, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और किसके लिए लेता हूँ? भक्तों के उद्धार के लिए। भक्तों के उद्धार के परित्राणाय साधु नाम, साधु कौन है? भक्त लोग। भक्तों के उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। और कब होता हूँ? संभवामी युगे युगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर युग में बार बार मैं प्रकट होता हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य में बहुत सुंदर सी व्याख्या करते हैं। उसका मैं मुख्य उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बद्ध जीव को पुनः भगवत भावना में होने का सुअवसर प्रदान करने के लिए भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है। जहां पर जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है तो मानव समाज विचलित हो उठता है और आसुरी वृत्ति वाले लोग सदैव धर्म, भगवान और भक्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं और वे साधु संतों पर अत्याचार करने लगते हैं एवं नाना प्रकार के कुपंथ एवं कुतर्कों से भगवत भक्ति के मार्ग पर अवरुद्ध रोड़ा खड़ा करते हैं और उसका प्रयास करते हैं। ऐसा होने पर मानव समाज क्या हो जाता है? बहुत ही दुखी हो जाता है, दुर्दशा होने लगती है। तब भगवान स्वयं, क्योंकि वे स्वराट है, तो वे स्वयं स्वराट है एवं लीला में भी है, संभवामी युगे धर्म संस्थापना, तो एकदम लीलाधर भी है, लीला में भी है। तो वे असुरों का विनाश करने के लिए एवं भक्तों की रक्षा करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्यों के सम्मुख अपने आप को अवतरित करते हैं हर युग में। तो वस्तुतः असुरों का संहार करना भगवान का अवतीर्ण होने का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। सिर्फ अगर उसको उनका असुरों का नाश करना है तो केवल एक झलक दे दे या फिर उसको एक छोटा सा हार्ट अटैक दे दे तो असुर नष्ट हो सकता है, परंतु भक्तों की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्तों की रक्षा करना ये भी उनकी मुख्य अभिलाषा रहती है एवं भक्तों से मिलने की, भक्तों को आनंद देने की भी उनकी एक अभिलाषा रहती है। यह भी एक कार्य होता है जिसके लिए वह प्रकट होते हैं। तो उनकी माया शक्ति के प्रभाव से कोई असुर जीवित नहीं रह सकता, उनके आविर्भाव होने से ही असुर अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को साधु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि असुर का काम है भक्त को तंग करना, भले ही वह उसका कोई सगा संबंधी क्यों ना हो। जैसे बालक प्रहलाद था, तब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने जो असुर थे उनको बहुत उत्पीड़ित करते थे। इसीलिए भगवान ने क्या किया था? भगवान कृष्ण ने नरसिंह देव का अवतार लेकर उनके रूप में अवतरित होकर हिरण्यकशिपु का संहार किया था। तो इस प्रकार भगवान एक नहीं, दो नहीं, कुल 6 प्रकार से अवतार लेते हैं। और वह 6 प्रकार क्या क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसीलिए मैं इस श्लोकों में थोड़ा आपको ये दे रहा हूँ। तो 6 प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। और वह कौन से है? पुरुष अवतार, गुण अवतार, युगा अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार और मनवंतर अवतार। तो इस प्रकार 6 प्रकार के अवतार लेते हैं। तो इन सब का
ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान भागवतम में आता है, और समस्त अवतारों के वे परम उद्गम है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विगमन अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। सृष्टि के सृजन के कारण भी स्वयं वे है, और सभी देवी देवताओं के वे लीडर है। जैसे चीफ मिनिस्टर सबसे, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है और उनके कैबिनेट में अन्य मंत्रिमंडल होते हैं, वैसे देवी देवता उनके अन्य कैबिनेट के मंत्रिमंडल है, और वे स्वयं प्रधानमंत्री के उस सर्वोच्च रोल में है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। वे अपनी सनातन वृंदावन लीला का उपभोग करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर उत्तीर्ण होते हैं। यह भी एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन द्वारा न केवल मनुष्यों को अपितु असुरों का भी उद्धार किया है। वैदिक शास्त्र में उनके अवतरित होने की भविष्यवाणी भी की है। चैतन्य महाप्रभु की ने यह भविष्यवाणी की थी कि भगवान नाम संकीर्तन की सारे विश्व में प्रचार होगा। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई यह संस्कृति सारे विश्व में नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले किनका राज था? बंगाल में मुसलमानों का राज था, और वे भक्तों को काफी प्रताड़ित करते थे। उनके संकीर्तन जो युग धर्म है, युग धर्म नहीं करने देते थे, उनका मृदंग तोड़ देते थे, और नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित करते थे, और भक्त दुख के मारे हरि 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 कहकर हरि को याद किया करते थे। तो इसी के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप रूप लेकर अवतार लिया था, जिसका रेफरेंस भागवतम में भी आता है और चैतन्य चरितामृत में भी आता है। इसे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है। तो फिर आगे भगवान कहते, हे अर्जुन, जो मेरे इस आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, कि मैं जो सृजन करता हूं ये मेरे दिव्य प्रकृति है, तो इस दिव्य प्रकृति को जो जानता है वह इसके शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वह 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। जो इस दिव्य प्रकृति के बारे में मेरी समझ लेता है, वह इस शरीर के छोड़ने पर पुनः इस धरती पर वापस जन्म नहीं लेता है। यह भगवान एकदम घोषणा कर रहे हैं। हाँ, और फिर अब ऐसा कह रहे हैं, बोल तो कहने का मतलब उसको भगवत धाम में एंट्री मिलती है, लेकिन एंट्री के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है। जैसे आप मेडिकल टेस्ट देने जाओ तो आपको मेडिकल एंट्रेंस देना होता है, इंजीनियरिंग टेस्ट देने जाओ तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना होता है। कहीं पर भी अभी आप सभी लोग इनिशिएशन लेने जा रहे हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है ना। उनके गुरु महाराज के ऑफिस से आपको कॉल आता है और आपका एक इंटरव्यू होता है ना। तो सभी की जगह जो है सो हमें टेस्ट देना होता है। तो उसी प्रकार भगवान के धाम जाने के लिए भी ये क्वालिफिकेशंस होती है, जो यदि आपके पास है तो आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हो। आप समझते हो कृष्ण भगवान है, परंतु आपके पास यदि वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते। वो क्वालिफिकेशन क्या है? वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वीत राग भय क्रोध, वीत का मतलब बिना, हाँ, बिना राग भय क्रोध, बिना इन तीनों के किसी को कोई प्रकार की राग मतलब आसक्ति, विषयों में आसक्ति, बिना आसक्ति के, बिना किसी भय के और बिना किसी क्रोध के। क्रोध व्यक्ति को तो बहुत जल्दी क्रोध आता है, बहुत जल्दी। तो बिना किसी राग, बिना किसी भय और बिना किसी क्रोध के मनमया मामुपाश्रिता, आप पूर्णतया मुझ में, और यदि मुझ में स्थित रहते हो तो आप बहवो ज्ञान तप, और मेरे ज्ञान में आप स्थित रहते हो, मद्भाव मागता, तो आप मेरे स्वभाव को डेफिनेटली पाओगे, मेरा दिव्य प्रेम आप डेफिनेटली पाओगे। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके, और इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो जब 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मेरी इसको जानता है, दिव्य प्रकृति को, वह मेरे पास आ सकता है। हाँ, तो किसी को लगेगा भाई खाली उसमें से कुछ गिना चुना 1-2 व्यक्ति होगा
तो वह भी थोड़ी धारणा भगवान अगले श्लोक में दूर करते थे। भाई इसको ऐसा कई लोगों ने पहले ऐसा मेरे बारे में दिव्य प्रकृति को समझकर मेरे को शरणागत होकर कई लोग भूतकाल में मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा। तो भगवान क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई ये कोई प्रेजेंट टेंस का किस्सा नहीं है, ये पास्ट टेंस में भी था, प्रेजेंट टेंस में भी है और आगे फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये 3 क्वालिटीज यदि आपके पास है और आप मेरे शरणागत हो रहे हो तो आपको डेफिनेटली दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण हम जानते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका जन्म कर्म एवं लीलाएं सब कुछ दिव्य है। तो जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को, गुण को, लीला को और उनके परिकरों तथा यथारूप को समझ लेता है, वह भव बंधन से एक्चुअली मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और पहले भी बहुत लोग इस प्रकार के भगवत प्रेम एवं तत्व ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति का लाभ पा चुके हैं। तो उसमें योगी और ज्ञानी व्यक्ति भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्त होते हैं। वे लोग देह से डरते नहीं, क्योंकि उसी से क्लेश उत्पन्न होता है। इसीलिए वे लोग हताश होकर देह को विलुप्त करके ब्रह्म या शून्य में विलीन हो जाना चाहते हैं। वे सोचते भाई ये शरीर ही दुख का कारण है, तो इस शरीर को हम किसी प्रकार से योग करके इसको विलुप्त कर देते हैं एवं शून्य में विलीन कर देते हैं। किंतु अपनी सत्ता में विलुप्त करने की यह चेष्टा केवल आध्यात्मिक आत्महत्या करने का प्रयास है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। हाँ, तुम केवल इस शरीर को विलुप्त करने की चेष्टा में अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो ये आत्महत्या करने का प्रयास है। हाँ, वे जड़वाद से आच्छन्न होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि हमारे जड़ देह के समान भगवान के देह नश्वर, अज्ञान में और उनके बिना आनंद के नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर ये कमियां हैं, हमें जन्म मृत्यु जरावादी हमारे शरीर से लगी होती है, परंतु भगवान के शरीर में इस प्रकार का कोई निरानंद नहीं है। उनका देह नश्वर नहीं, अज्ञान में नहीं है। तो भगवान का देह तो अनश्वर है, सत्य पूर्ण चेतना में है, चित्त और आनंद में, आनंद से भरा है। वे भौतिकता में इतने अधिक आसक्त, जो लोग सिर्फ देह के कारण ऐसा सोचते हैं, वे भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि इस भौतिक जगत में उस प्रकार एक नित्य आनंद में आध्यात्मिक जगत भी है। तो उनकी कल्पना से परे है, क्योंकि वो खाली यह देखते हैं कि ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो भगवान को भी नष्ट होने वाला समझ लेते हैं। और वो कल्पना तक नहीं कर सकते कि भगवान का जगत जो आध्यात्मिक है, एकदम चिन्मय है। तो भगवान श्री कृष्ण एवं चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आविर्भाव का कार्यकलाप बहुत ही मधुर और अस्वादनीय है। केवल उनका श्रवण कीर्तन करने पर हमारे अंदर ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है एवं भक्ति के रूप में उदय होने लगता है। तो हमारी बुद्धि प्रखर होने लगती है और हमें भगवत प्रेम हमें प्रकाशित होने लगता है। अतः भगवान का हम अंत में सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो भक्त के इसके बारे में लिखते हैं कि भक्त कभी भी भगवान की लीला या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के आविर्भाव के कार्यकलाप में दिन भर उनके बारे में ही सुनता है, उनके बारे में देखता है, उनके बारे में ही ड्रामा करता है, सब कुछ करता है। इस प्रकार किसी प्रकार उनका कीर्तन स्मरण, जो कि 9 विधा भक्ति में से इंपॉर्टेंट है, हमेशा कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। इस प्रकार उसके अंदर भगवान के बारे में जब चेतना रहती है तो ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान उसके हृदय में भक्ति के रूप में उदय हो जाता है। जब हम गुरु से मिलते हैं तो क्या होता है, भक्ति लता बीज गुरु हमको देता है और इस भक्ति लता बीज का हम सिंचन करते करते अपने भक्ति को आगे बढ़ाते हैं और अंत में हमें भगवान का सानिध्य डेफिनेटली प्राप्त होता है। इस 9वें और 10वें श्लोक का तात्पर्य है। फिर 11वें श्लोक से 15वें श्लोक तक हम इसका दूसरा खंड समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जब उन्होंने कह दिया कि जो मेरे शरणागत होता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, तो इतना ही नहीं, भगवान उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। कैसे? जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, ये यम यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है,
उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो यदि तुम कृष्ण को 10% सरेंडर करते हो तो भगवान तुमको 10% फल देते हैं। हाँ, तुम 25% सरेंडर हो तो 25% देते हो, 100% सरेंडर हो तो 100% आपका टेक केयर करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में अनंत भावों की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न अभिव्यक्तियों में वास्तव में श्री कृष्ण को ही खोजते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन सब का ही, कृष्ण से ही उन सब का ओरिजिनेशन है, कृष्ण से ही सभी अणु आत्माएं आई है। तो ज्ञानी ब्रह्म के रूप में, योगी परमात्मा के रूप में उनका अनुसंधान करते हैं और सभी विभिन्न भावों से, विभिन्न मार्गों से उनकी आराधना करते हैं, और कृष्ण अपने भक्तों से उनके भावों के अनुसार दिव्य आदान प्रदान करते हैं। तो योगी अपने हिसाब से करता है, ज्ञानी अपने हिसाब से करता है और भक्त अपने हिसाब से करता है। तो भगवान भक्त से आदान प्रदान करने के लिए कई सारी विधियां दे सकता है, जिसका जो भाव है। यदि किसी को गाना पसंद है तो तुम कीर्तन गा सकते हो, आरती गा सकते हो। किस तुम्हारे को अर्चन पसंद है तो तुम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हो। तुम्हें कीर्तन पसंद है तो तुम प्रवचन कर सकते हो, या फिर किताब पठन कर सकते हो। हाँ, किसी को बर्तन धोना पसंद है तो बर्तन आप भगवान के मंदिर के साफ कर सकते हो। किसी को झाड़ू पोंछाना लगाना भी पसंद है तो भगवान की मंदिर में वह भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार भगवान हर व्यक्ति को अपने अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करने में, अपने उनके साथ कनेक्ट करने के लिए अवसर देते हैं। जो जैसा भाव है उस भाव से भगवान उसको उस रूप में सेवा का पूर्ण अवसर देते हैं। किंतु श्री कृष्ण समस्त अनुसंधानों के केंद्र है। केवल शुद्ध भक्त ही उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके पूर्ण शरणागत होते हैं और उनके अंतरंग अनन्यचित्त भक्त होते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि भी ज्ञानी और योगी भी जो ब्रह्म ज्योति में जाके मिलने की बात करते हैं, यदि शरणागत ना हो तो उनका भी वहां से पुनः नीचे गिरना संभव है। परंतु भक्त जानता है कि कृष्ण अल्टीमेट ट्रूथ है, कहने का मतलब कृष्ण ही भगवान है, और उनके पूर्ण यदि शरणागत होते हैं तो वह जानता है कि सब कुछ जो भी है इस धरती पर, जो भी इस भौतिक जगत में जो भी कार्य कर रहा हूँ, कृष्ण को बीच में रख के करता है, उनके शरणागत होकर करता है। तो अंत में वह उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा उनको डेफिनेटली पा सकता है। अपराकृत भगवत धाम में भी भगवान प्रत्येक जीव के भावानुसार आदान प्रदान करते हैं, कोई सखा रूप में, कोई संतान रूप में, तो कोई उनके परम प्रिय मित्र के रूप में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तो हमें सेवा करनी है, ये मुख्य बात है। चाहे हम इस भौतिक जगत में भगवान के घर पे सेवा करें, भगवान के लिए किसी प्रकार से सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें, यह सेवा हमको यहीं पर नहीं, इवन भगवत धाम जाके भी हमें सेवा ही करनी है, क्योंकि भगवान वहां पर भी उनको उसी रूप में उनको सेवा का अवसर देते हैं। तो किसी को पुत्र के रूप में देते हैं, किसी को सखा के रूप में देते हैं, किसी को प्रेमी के रूप में देते हैं, किसी भी प्रकार से देते हैं, वो उनको उस प्रकार की सेवा का अवसर देते हैं। सब आध्यात्मिक मार्गों का अंतिम लक्ष्य कृष्ण में जाकर समाप्त हो जाता है, और पृथ्वी के समस्त देशों की समस्त आध्यात्मिक साधनाओं की समस्त पद्धतियों उसी एक मार्ग के विभिन्न स्तर है। इस मार्ग का चरम स्तर कृष्ण भावनामृत है, इसीलिए ये सबके प्रति उचित है। और जो सीधे सीधे कृष्ण शरणागत होकर कृष्ण भावना में रिक्वेस्ट है कि इसीलिए सभी लोगों को कृष्ण भावना में अधिनिष्ठ हुए, ऐसा श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अंतिम लक्ष्य कृष्ण ही होता है। किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे आप योग के रास्ते से जाओ, चाहे आप सेवा के रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, पाना आपको कृष्ण को ही है। लेकिन उसमें डिफरेंसेस आगे चल के हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार वह देखे फिर भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में कि कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत ही देवता क्षिप्रमी मानुष्यो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहने का तात्पर्य इस संसार में
फिर वे अलग अलग प्रकार के, कहा ना, जिस जिस प्रकार के भी लोग होते हैं, अब वे अलग अलग प्रकार के लोगों की बात करना शुरू करते हैं कि कुछ लोग मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, हाँ, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, क्यों? विभिन्न देवी देवतागण क्योंकि देवी देवता जल्दी से उनको वरदान देते हैं, सिद्धि का मतलब वरदान देते हैं। जैसे आशुतोष भगवान शिव जी है, हाँ, तुरंत प्रसन्न होते हैं और वरदान दे देते हैं। कभी कभी उस वरदान में उनको भारी भरकम प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे भस्मासुर जो की कहानी आती है, जहाँ पे शिव जी ने उसको वरदान, शिव जी से वरदान लेता है कि मैं जिस किसी के भी सर पे हाथ रखूं तो उसको वह नष्ट हो जाना चाहिए, और वह शिव जी के पीछे ही दौड़ पड़ता है ना। तो इस प्रकार वे भली बात ये नहीं समझते और उनको वरदान देते। तो विभिन्न तो ये देवी देवता कौन है? मैंने पहले कहा था कि ये भगवान के कैबिनेट के मंत्री है। तो विभिन्न देवी देवतागण भगवान नहीं है, अपितु उनके भगवान के ही अंश है और उनके दास दासी है। देवी देवताओं की उपासना एवं कृष्ण की उपासना कभी भी बराबर नहीं है, हाँ, हमारे अपराध है। विभिन्न देवी देवताओं की आराधना और कृष्ण की आराधना एक है, ऐसा प्रचार करके कुछ मूर्ख व्यक्ति इस जगत में लोगों को ठगते हैं और उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। कहते भाई क्या है, गणेश जी को भी पूजा करो, चाहे देवी को करो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे कृष्ण को करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब एक है। तो इस प्रकार के लोग बिल्कुल गलत प्रचार करते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं वे लोग लोगों को ठगते हैं और उनको भ्रमित करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, इस श्लोक में वे क्या कर रहे हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं वे देवी देवताओं के पास आते हैं। ये देवता अपने पूजक पर अतिशीघ्र इंद्रिय भोग भौतिक उन्हें फल प्रदान करते हैं, परंतु ये फल क्या होते हैं? तुच्छ और क्षणिक होते हैं, हाँ, और भौतिक बंधन का विस्तार करते हैं। तो देवी देवता यदि आपको आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से भी, मुझे फलाना फायदा चाहिए, हे देवी देवता मैं आपके मंदिर में आके 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, पर वो कार्य हो भी जाएगा। आपने की है देवी देवताओं की भक्ति, तो फिर देवी देवता प्रसन्न होकर आपको शायद वरदान दे भी देंगे, परंतु वे वरदान एकदम तुच्छ और क्षणिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको नहीं बचा सकते। ये चारों से बचाने के लिए सिर्फ कृष्ण ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इनकी शरण में जाकर अपने और ऊपर से हमें कर्म बंधन की प्राप्ति होती है। तीसरे अध्याय में हमने कर्म बंधन के बारे में समझा था। तो ये देवी देवताओं से हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ पाते हैं, तो वह हमें कर्म बंधन में बांधता है। क्यों? हमने पुण्य कार्य किया, तभी हम पे देवी देवता प्रसन्न हुए। उस पुण्य कार्य को भोगने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग भी हम जानते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह, जैसे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म हुआ हमें वापस इस धरती पर पटक दिया जाता है। तो और यदि हम गलत काम करें फिर आके यहाँ पर, तो हमें नरक भेजा जाएगा, जहाँ का बैलेंस खत्म होते ही हमें वापस पुनः इस धरती पर कर्म करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये कर्म बंधन लागू हो जाता है, व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के भौतिक चक्र में पड़ जाता है और यही इस भौतिक जगत में रह जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इसकी शरण में जाकर उनके सांसारिक भोग की प्रार्थना नहीं करते। वे तो सदा भवसागर से मुक्ति वाले एकमात्र भगवान मुकुंद की शरण में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। फिर तो भगवान, कुछ लोग होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं 12वें अध्याय में। फिर भगवान आगे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशत तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मा यो बिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। और एक श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। तो ये 3 श्लोक है। तो 2 श्लोक 13, 14 और 15, तीन श्लोक में तात्पर्य क्या है? प्रकृति 3 गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इसका सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अपरिवर्तनशील अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव
नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म बंधन के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ उनसे ही सृष्ट हुआ है और महाप्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में जाके समा जाती है। अंत अतः उन्हीं की इच्छा से अनुसार मानव समाज यहाँ पे इस भौतिक जगत पे आया है। अपनी अपनी इच्छा उनकी इच्छा से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मानव समाज इस जगत में आया। तो भगवान कह रहे हैं मैंने मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही की है। तो इनको कैसे, परंतु ये डिवीजन मैंने कैसे किया है? वंश परंपरा के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं किया, अपितु तो उनके गुण स्वभाव और कर्म पर आधारित किया। गुण कर्म स्वभाव सा। कभी भी आप जन्म से कहते हैं ना, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, जन्म क्षत्रिय हूँ, हाँ, तो भगवान ने कहा कि मैंने मनुष्यों को 4 डिवीजन में बांटा है, परंतु तुम्हारे जन्म से नहीं बल्कि तुम्हारे गुण कर्म और विभाग, गुण कर्म विभाग ऐसा, गुण स्वभाव और कर्म के आधार पर मैंने यह डिवीजन किया है। इनमें से सर्वोच्च मनुष्य का वर्ग होता है जो सतोगुण में रहता है, वो है ब्राह्मण। उनका काम क्या है? भगवत परायण, श्रेष्ठ एवं बुद्धि, उनमें बुद्धि संपन्नता होती है। हाँ, जिस प्रकार संपूर्ण शरीर को परिचालित करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उत्पन्न समाज में के लिए ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण का प्रयोजन करते हैं। तो ब्राह्मण समाज का मुख है, मुखमंडल है। हम कहते हैं ना कि भाई मस्तिष्क है, ब्राह्मण समाज का ब्रेन मस्तिष्क है। द्वितीय वर्ग प्रशासनिक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। द्वितीय वर्ग जो उनके किसी की रक्षा करना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, तो क्षत्रिय उस वर्ग समाज को, तो वे समाज रक्षक का कार्य करते हैं। और तीसरा है वैश्य। वैश्य वणिक वर्ग कहलाते हैं, मतलब अर्थात बिजनेस करने वाले। वे रजोगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रित गुणों से युक्त होते हैं और वे बिजनेस का काम संभालते हैं, गौ पालन का और एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अपने खेतीबाड़ी का, इन सब से अनाज उगाते हैं। तो ये सब वैश्य है। और शूद्र इन तीनों वर्गों को मदद करते हैं, श्रमिक वर्ग कहलाते हैं। और तीनों वर्गों की, चाहे वह ब्राह्मणों की मदद करना हो, चाहे क्षत्रियों की मदद करना हो, चाहे वैश्यों की मदद करना हो, इन तीनों को जो परिचर्यात्मकम कृष्णम, जो आगे 18वें अध्याय में आएगा कि ये चारों वर्ग के अलग अलग काम भगवत गीता में आगे बताए गए हैं। तो ये चौथा वर्ग इन तीनों वर्गों को सहायता करता है। तो ये जो दूसरा वर्ग है भगवान के हाथ और वक्षस्थल है, और जो क्षत्रिय लोग, और तीसरा वर्ग जो शूद्र है वह भगवान का वो जो उदर का काम करता है, भगवान मनुष्य शरीर जो भगवान के शरीर के उदर का काम करता है। और चौथा जो श्रमिक वर्ग है, जो शूद्र कहते हैं, भगवान के चरणों का। तो ये यदि ये शरीर चलना है तो ये मस्तिष्क भी होना जरूरी है, हाथ भी होना, हाथ वक्षस्थल भी होना जरूरी है, उदर का होना जरूरी है, और पैरों का भी होना जरूरी है। इसीलिए मैंने इस समाज को 4 भागों में डिवाइड करके दिया है, बेस्ड ऑन किसके हिसाब से? गुण और कर्म के हिसाब से। सुव्यवस्थित समाज के लिए भगवान ने इन चारों विभागों की सृष्टि की है, परंतु भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं आते। ये कहते हैं कि मैंने चारों वर्ण का सृष्टि निर्माण किया, परंतु मैं किसी में भी आता नहीं हूं, मैं इन सबसे ऊपरे हूं। वे तो निर्लिप्त, उदासीन और भौतिक जगत से परे हैं। एक कृष्ण भक्त वैष्णव एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह गुणातीत होता है और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रहता है। इसीलिए पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण भक्त हो सके तो वह दिव्य आनंद प्राप्त कर सकता है। तो वैष्णव यदि कोई बन जाता है तो वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मण के सारे गुण उनमें तो होते ही है, इसके अलावा वे दिव्य होते हैं।
ये श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को निर्जन स्थान में जाकर भगवत भजन करने का परामर्श नहीं दे रहे हैं, अपितु महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके उनके फल की आकांक्षा से रहित होकर, शून्य होकर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि, पहले भी कई लोगों ने मेरे इस भक्ति मार्ग को ऑलरेडी अच्छी तरह से कर रखे हैं, तो उनको फॉलो करो, बस उनके महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करो और बिना किसी आकांक्षा के तुम अपना कर्तव्य पालन करो, अर्थात युद्ध करो। तो जैसे अब गुरु महाराज है, उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद है, उनसे फिर जयपताका स्वामी गुरु महाराज है, और वैसे अन्य गुरु महाराज है, तो ये सभी जो है सो आपको पहले ऑलरेडी इन्होंने इस भक्ति के इसको चखा है, और उसी भक्ति को वे आपको दे रहे हैं, जो आप तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं जो पुराने आचार्यों ने किया है तुम्हें बस उसका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पे चलना है। फिर 16वें श्लोक से 24वें श्लोक में हम तात्पर्य पढ़ते हैं, और इनका फिर पहले अनुवाद पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या समझाना चाहते हैं। तो 16वें श्लोक से लाके 24वें श्लोक तक कर्मयोग के बारे में बताया गया है, कैसे कर्मयोग को भक्ति में स्थित किया जा सकता है। मीन्स हमें कर्म तो करना ही है, तो उस कर्म को कैसे हम भक्ति में स्थित कर सकते हैं। तो किम कर्मेति कवयो अप्यप्रमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो अर्थात कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने के बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहे, अभी उनको भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों के बारे में ज्ञान देंगे। इस श्लोक में ज्ञान बताया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैं तुमको डिटेल में समझाता हूं ताकि तुम भ्रमित ना हो, और तुम किसी प्रकार से भ्रमित, जिसे जानकर तुम सारे अशुभों से मुक्त हो जाओगे। तुम एक बार समझ जाओगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, यदि तुम समझ जाओगे तो तुम कुछ किसी प्रकार से गलती नहीं करोगे हैं। और 17वें श्लोक में कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्य च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म और अकर्म और जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों से बुद्धिमान है, और यह सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में नहीं बंधता। तो कर्म करने की सिस्टम बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि वो द्वंद्व से मुक्त रहना, ईर्ष्या नहीं करना, और स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहना है। तो इस प्रकार, और जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो केवल भगवान की सेवा के उद्देश्य से कर्म करता है, उनमें सब प्रकार के कर्मों में लिप्त रहकर भी अपने द्वारा किए गए कर्म के फल, सुख या दुख, उसे भोगना नहीं पड़ता है। फलस्वरूप वे ही सबसे बुद्धिमान एवं अप्रकृत स्तर पर अधिष्ठित होते हैं। ज्ञानाग्नि द्वारा उनके समस्त कर्मों की प्रतिक्रियाएं भस्म हो जाती है। ऐसे लोगों के भोगाकांक्षाएं से वे मुक्त होकर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। वे समस्त सुख दुख के द्वंद्वों से, जड़ सुखा धन ऐश्वर्य की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म बंधन से वह मुक्त होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि स्वरूप में प्रत्येक जीव कृष्ण के नित्य सेवक हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य, हम सभी जानते हैं।
और इस जड़ प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की वासना को त्याग कर कृष्ण भक्त केवल कृष्ण के प्रति हेतु समस्त कर्मों को की साधना करते हैं। वो ही वास्तव में निष्काम एवं वास्तविक ज्ञानी होता है, जो केवल और केवल कृष्ण के प्रति साधना करता है या फिर हर कर्म को कृष्ण के प्रति समर्पित करता है। इस प्रकार की भक्तिपूर्ण सेवा से उसका अंतःकरण समस्त सांसारिक कल्मश से मुक्त होकर वह पवित्र होता है। वह न तो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, न तो भोग ऐश्वर्य की कामना करता है। वह अपने बुद्धि, मन, शरीर, समस्त शक्ति से केवल श्री कृष्ण की सेवा करता है, क्योंकि वह अपने को संपूर्ण रूप में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। तो उसका तात्पर्य कि भाई ये सारे क्वालिफिकेशंस है कि जो किस प्रकार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तो इन 4-5 श्लोकों में समझाया गया है। फिर कर्म को आगे लेके आते हैं भगवान कि अब कर्म के बारे में समझाते हैं कि भाई तुमको हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए, सर्दी, गर्मी और सभी प्रकार की मतलब द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए, सभी प्रकार के लाभ, होने वाले लाभ और हानियों से संतुष्ट रहना चाहिए, और सफलता असफलता में दोनों प्रकार में आप गंभीर नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ऐसा कर्म का ज्ञान देकर फिर वह आगे 24वें श्लोक से 33वें श्लोक तक वे ज्ञान योग के बारे में ज्ञान योग के बारे में चर्चा शुरू करते हैं कि कर्म से ऊपर ज्ञान योग की सीढ़ी होती है और ज्ञान योग से ऊपर ध्यान योग की सीढ़ी होती है। ध्यान योग से अष्टांग योग के ऊपर जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु इन्हीं योगों को श्रीला प्रभुपाद बड़ा क्लियरली, भाई कर्म योग को भगवान से जोड़ दो तो भक्ति कन्वर्ट कर दो। ध्यान योग के बाद में भक्ति मिलती है उनको, भगवान की भक्ति होने के बाद में उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म इतने क्वालिटीज आप कैसे करोगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज आपको आ जाएगी। तो आप कर्म को कृष्ण को जोड़ देके, जैसे आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, तो आप भगवान को अर्पित करके जब प्रसाद खाना शुरू करोगे तो आप अपना कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सीधी पहली सीढ़ी से भक्ति पे पहुंच गए हो। आप जो ज्ञान हासिल कर रहे हो उसको भी आप कृष्ण के बारे में ज्ञान हासिल करते हो तो ऑटोमेटिकली आप भक्ति से कनेक्ट हो जाते हो। इस प्रकार जो पहली सीढ़ी को भक्त लोग कृष्ण से कनेक्ट करके अपने कर्म को दिव्य बना देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अब वैसे ही कृष्ण ज्ञान के ऊपर हमें चर्चा दे रहे हैं जो 24वें श्लोक से 33वें श्लोक तक होगी। 24वें श्लोक में आता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मण उत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है वह अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है, क्योंकि उसके हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अर्थात सब कुछ भगवान को अर्पित करके जो रहता है वह जो सो मुक्त हो जाता है। उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दूध और दही का उदाहरण देते हैं कि दूध, दही, घी इत्यादि सब एक ही प्रोडक्ट से बनता है, दूध से, परंतु उनमें मंथन होने के बाद में दूध को दही बनाने के बाद में पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता। दही को मतने के बाद में मक्खन निकलता है, मक्खन को पुनः दही नहीं बनाया जा सकता, और मक्खन को गर्म करने के बाद में घी बनता है, घी को पुनः दूध तक नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो जो कर्म करता है उसके अनुसार उसकी गति निर्धारित होती है। तो हर कर्म को यदि वह कृष्ण से जोड़ देता है तो सारे कर्मों से वह फ्री हो जाता है। फिर 25वें श्लोक में, दैवमेवापरे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। तो अब ये ज्ञान के रूप पर मीन्स लाइक हवन करने की बात हो रही है, आपको सैक्रिफाइस की बात हो रही है यहाँ पे हर चीज की। अब अलग अलग प्रकार के हवनों की बात करेंगे। तो ये ज्ञान योग ज्ञान फिर ज्ञान के बाद में ध्यान की बात करेंगे भगवान। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ योगी देव यज्ञ करते हैं और कुछ ज्ञानी परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। देव यज्ञ करते हैं, देवताओं को पूछते हैं, देवताओं को पूछ के अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंचते हैं। बहुत लंबी सीढ़ी है। कुछ ज्ञानी जन सीधा परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं और
परब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को आहुति डाल देते हैं। ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रण करके अग्नि में रूप में स्वाहा कर देते हैं। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? उसे हाँ, ब्रह्मचारी क्या करता है? शादी नहीं करता है, वहाँ गृहस्थ में वहाँ कदम नहीं रखता है, तो वह अपने खाली श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा और अपने सारे इंद्रियों को अपने नियंत्रण में, मन में नियंत्रण करके उस अग्नि, मन के अग्नि रूप उसमें स्वाहा कर देता है और जो सो भगवत धाम को जाने की प्राप्ति करता है। और योगी जन उनके इंद्रिय प्राणादि ज्ञान दीप्त आत्म संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देता है। योगी क्या करता है? अपने इंद्रियों, जैसे योगी क्या करता है? श्वास लेता है, प्राण अपान, कल जैसे इवन दीनानाथ रूपी क्लास ले रहे थे, तो इनकी अग्नि भी इनकी भी अग्नि आत्म संयम रूपी अग्नि में आहुति देकर ये उनमें ये कर देते हैं। तो इस प्रकार अनेक, कुछ लोग देव यज्ञ करते हैं, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं द्रव्य यज्ञ में? किसी लोग कोई दान देते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या रूपी अष्टांग योग करते हैं, कुछ वेद अध्ययन करते हैं, या फिर कोई लोग अपने आहार को कंट्रोल करते हैं, आहार संयम को। श्रोत्रादि इंद्रियाण्ये संयम अज्ञासु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियासु जुह्यति। कुछ लोग ब्रह्मचारी, अच्छा ये मैंने बता दिया, कुछ लोग ब्रह्मचारी रहते हैं और यज्ञ करते हैं, श्रवण आदि क्रियाओं से मन की नियंत्रण रूपी अग्नि का स्वाहा कर देते हैं, और तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। फिर सर्वाणि इंद्रियाण कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम यज्ञाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के क्रियाओं से संबंधित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। द्रव्य ज्ञान तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च यज्ञ संचिता व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धतियों के अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाणे जुह्यति प्राणम प्राणापान तथा परे प्राणापानगता रुद्वा प्राणायाम अपरायणम अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। कुछ अन्य लोग समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण ही प्राण में की आहुति दे देते हैं। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षति पकलमशा यज्ञ शिष्टम तबुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों से अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को देखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोको स्वयज्ञस्य कुतोस्य कुरुसत्तमा। इसीलिए हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वह कैसे रह सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इस प्रकार भगवान ये कंक्लूजन देते हैं कि कर्म कि द्रव्य यज्ञ ज्ञान से श्रेष्ठ है और सारे कर्म यज्ञों का अवदान दिव्य ज्ञान में होता है। इसलिए ज्ञान जब हायर सीढ़ी पे आता है तो ज्ञान में जब दिव्यता आप जोड़ देते, दिव्य ज्ञान से कनेक्ट हो जाते हो, तो ये सारे आप जो सो आप मुक्त हो जाते हो। तो तात्पर्य में इन श्लोकों के तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार है कि अष्टांग योग विभिन्न तपश्चर्या, धार्मिक आचारों का पालन, वेद पाठ, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य, देवी देवताओं की आराधना आदि यज्ञ क्रमशः हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। नो डाउट हम ये सब करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है।
अनुष्ठानकारी लोग की वासना एवं विश्वास के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्येक यज्ञ का अंतिम परिणाम है। किंतु कृष्ण भावना में भक्ति योग इन सभी से भिन्न एवं श्रेष्ठतम है, क्योंकि वह तो सेवा के माध्यम से रस माधुर्य पूर्ण भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का एक अनन्य उपाय है। यह अमृतमय तथा शीघ्र है कि भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला है। यज्ञ शब्द का अर्थ है यज्ञेश्वर श्री विष्णु श्री कृष्ण। इसीलिए श्री विष्णु या श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने समस्त कर्म, इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि और उनकी सेवा में नियुक्त करने पर समस्त प्रकार के यज्ञों का फल सहित दिव्य ज्ञान एवं भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। जड़ चेतना क्रमशः कृष्ण भावना में रूपांतरित हो जाती है एवं आध्यात्मिक स्तर पर हमें लाकर छोड़ देती है तथा जीव सदा के लिए भौतिक बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाकर प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। तो ये इतनी सारी यज्ञ की विधियां बताई गई है, जो ज्ञान जिस ज्ञान के तहत हमें इतनी सारी यज्ञ की विधियां मिलती है, तो ये सारी यज्ञ की विधियां अंततो गत्वा आपको एक प्रकार से कृष्ण से कनेक्ट करती है। परंतु ये सब भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई पहली कक्षा में पढ़ रहा हो और कोई बच्चा कॉलेज के स्तर पर पढ़ रहा हो, तो क्या उन दोनों की पढ़ाई एक जैसी होगी? नहीं होगी। साधारण सी बात है ना। पहली कक्षा वाले बच्चे के लिए हम पहली कक्षा की ABCD या फिर छोटे छोटे शब्द बनाना, उसी शब्द को बार बार लिखना, इस प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं। और कॉलेज वाले व्यक्ति को बस लेक्चर दे दिया और कॉलेज वाला विद्यार्थी अपने आप उसे सब कुछ पढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद में, है ना। तो ज्ञान है, परंतु ज्ञान का लेवल अलग अलग है। इसी प्रकार इन श्लोकों के थ्रू भगवान ये कह रहे हैं कि भाई हरेक कोई अपना कर्म कर सकता है। जैसे किसी को भगवान के ऊपर आसक्ति ना हो, हाँ, और वह कभी भी मांस मदिरा वगैरह का सेवन करता हो, तो उसको वेदों के नॉलेज के हिसाब से कहा जाता है भाई तुम मंगलवार को शनिवार को मांस मदिरा मत पिया करो, मत खाया करो। तो वह जो है मंगलवार शनिवार पालना शुरू करता है। फिर उसको कहा जाता है भी नहीं, तुमको ये चाहिए ही ना, तो तुम गणेश जी के पास चले जाओ, तुम दुर्गा के पास चले जाओ, तो ये सब कार्य करो। तो ये सब एक अलग अलग प्रकार से एक लेवल के ज्ञान है जो वेदों में मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के लिए। तो जिसकी जो धारणा है, जो इन सब ज्ञान को, और अंत में भगवान 7वें अध्याय में बोलेंगे ये सब ज्ञान तुच्छ है यदि तुम मेरे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। फिर अंततो गत्वा आप वे सब कार्य करके आप कर्म बंधन में फंसोगे, क्योंकि आप पुण्य और पाप के कार्य करोगे। पाप और पुण्य के भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो आप इन सब से ऊपर उठो, इन सब गुणों से ऊपर उठो। जैसे कहते हैं मैं इन सब गुणों से ऊपर हूँ, भगवान कहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है, उसी प्रकार कृष्ण भी इस भौतिक जगत में यदि आते हैं तो वे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं। तो तुम गुणों से ऊपर उठोगे कहते हैं, और अपनी चेतना को मुझ में स्थापित करो। तो ये जो वेदों में जो ज्ञान दिए गए अलग अलग यज्ञों की आहुति किस प्रकार, तो कई लोग जो समझाते हैं मैं तुम सांस को रोक के प्राणायाम करो, आपकी उम्र लंबी होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल लंबी उम्र होगी, लेकिन अंत में तो उम्र तो खत्म होगी ना। तो वास्तविक ज्ञान वह है कि भाई अंत में तो हमें मृत्यु तो आनी है, अमर तो नहीं होने वाला हूं मैं सांस को रोक के यदि मैं प्राणायाम करके रहूंगा। हाँ, तो ये आपके इंद्रिय ये सब चीजों को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार का ज्ञान इस अलग अलग अवस्था के लिए वेदों में दिया गया है। उनके थ्रू हम धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो यदि आपको धीरे धीरे बढ़ना है तो नो डाउट वास्तविक जीवन में भौतिक जगत में होता वही है। हम पहले फर्स्ट क्लास करेंगे, सेकंड क्लास करेंगे, थर्ड क्लास करेंगे, ऐसे करते करते कॉलेज में आएंगे, क्योंकि हमारा जैसे जैसे विकास होगा हम अलग अलग कक्षा बदलेंगे। वेरएज कृष्ण भावनामृत ऐसी चीज है, पहली कक्षा में भी आप कृष्ण का ज्ञान दे सकते हो और कॉलेज के शिक्षा में भी आप कृष्ण का ज्ञान दे सकते हो। तो जो कार्य आप पहली कक्षा में कर रहे हो उसे भी कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो, और जो आखिरी कक्षा में कर रहे हो उसे भी कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो। तो कृष्ण भावनामृत ये सर्वोच्च ज्ञान है।
तो जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, चाहे कर्म कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे आप दान पुण्य कर रहे हो, सबको जब आप कृष्ण से जोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आप दिव्यता के पद पर आ जाते हो और आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो और आपको भगवत धाम की प्राप्ति होने लग जाती है। अब हम आखिरी नहीं 34वें श्लोक से 35वें श्लोक के अंदर हमें ये कैसे ये ज्ञान हासिल किया जा सकता है, गुरु के माध्यम से यह ज्ञान हासिल किया जाता है। तो 34वां एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्थात तुम गुरु के पास जाओ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो। हम पूछते हैं ना, विनीत होकर गुरु से दीक्षा मांगते हैं ना, और उनकी सेवा करो, है ना। जब मंदिर की सेवा करते हो तो गुरु की सेवा ही है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें वह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं। स्वरूप सिद्ध ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि तुम ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्माएं एवं अंश रूप में, अर्थात वे सारे मेरे हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है ना, गुरु की शरण में जाना होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होता है। भगवान श्री कृष्ण सबके आदि गुरु है। सृष्टा का आरंभ उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान देकर किया था, उनके हृदय में ज्ञान दिया था। वही ज्ञान की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चली आ रही है। गुरु परंपरा के रूप में उन्होंने भगवत प्रदत्त दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और वही प्रामाणिक गुरु, आदि गुरु जिसको बोलते हैं हम कृष्ण को, वही प्रामाणिक गुरु है। अन्य कोई सदगुरु नहीं है। तो उनके परंपरा में आए हुए सारे, परंपरा में जो आए हैं वे प्रामाणिक गुरु है। इसके अलावा कोई बाबा जी है, कोई ये है, वे प्रामाणिक नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेने को कह रहे हैं। वास्तविक गुरु को व्यावसायिक लेन देन से संतुष्ट किया जा सकता है, परंतु तत्वज्ञानी गुरु को निष्कपट सेवा द्वारा संतुष्ट किया जाता है। निरअहंकारी होकर पूर्ण विश्वास के साथ उनसे विनम्र होकर प्रश्न पूछना चाहिए। मनगढ़ंत कल्पनाओं तथा तर्क वितर्क के द्वारा परमार्थिक उन्नति होना हमारी संभव ही नहीं है। तो यदि हम, ये क्वालिटीज है गुरु के पास जाने की, तद विधि प्रणिपातने विधि है। आपको गुरु से प्रश्न करना चाहिए। कैसा? प्रणिपातेन, एकदम विनम्र होकर, और उनकी सेवा भाव करनी चाहिए, तब वह गुरु आपको ज्ञान देता है। तो ये क्वालिफिकेशंस है और ये ज्ञान गुरु के द्वारा हासिल करने पर ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में, जैसे ब्रह्मा जी को हृदय में देने से ब्रह्मा जी को एकदम ज्ञान हो गया, उन्होंने सृष्टि की रचना कर डाली, सारे वेदों को रच डाला। तो उसी प्रकार जब गुरु हमें कृष्ण का ज्ञान देता है तो हमारे मन में स्थापित हो जाता है और उसके बाद में हमें बाकी छोटी बड़ी चीजों का कोई ये नहीं रह जाता। तो इस बात से एक सदैव हमें सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी हम किसी व्यावसायिक पाखंडी या भोगी गुरु के फंदे में न फंसे। वे तो स्वयं ही अंधे होते हैं और उनका अनुसरण करने पर अंधे कुएं में हमें गिरना पड़ता है। वे लोग अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए नए नए कपोल कल्पित मार्ग निकालते हैं और निरीह मनुष्यों को उनके पद से हटाकर विपद पर ले जाते हैं और उनके जो भक्तिमय जीवन है उनको नष्ट कर देते हैं। तो कुछ भौतिक पंडित, दार्शनिक एवं मायावादी यह सोचते हैं कि श्री कृष्ण केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष है और निराकार ब्रह्म परम सत्य है, परंतु जब कोई प्रामाणिक गुरु की सहायता से श्री कृष्ण की शरण में जाता है तब उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है और वह अनुभव करने लगता है कि श्री कृष्ण सभी के उद्गम है, सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि अनंत अवतार उन्हीं के विभिन्न स्वरूप है। निराकार ब्रह्म भी कृष्ण के अंग का तेज ही है। समस्त जीव उनके नित्य सेवक है। और इस प्रकार शिष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है और भगवान की कृपा से वह अज्ञानता, मोह एवं माया से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तब पशु, देव, मानव, विभिन्न शरीर में जो बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया है उसका अवसान होने लगता है और श्री कृष्ण चरणों की उसे प्राप्ति होने लगती है।
तो इस प्रकार ज्ञान हासिल करने का तरीका है, और ज्ञान हासिल करने के बाद में आप एटलीस्ट आपको श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है, ऐसे श्री प्रभु लिखते हैं। तो पवित्र दिव्य ज्ञान सारे कर्म फल एवं कल्मश का हमारे में नाश कर देता है। कैसे नाश कर देता है? अपि चेत्सु पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्व ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ रहोगे। कहते हैं कि तुम कितना भी पापी क्यों न हो, यदि इस दिव्य ज्ञान के तुम नाव में बैठ जाओगे तो आप किसी भी प्रकार से इस संसार को पार कर जाओगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त कर्मों को जला देती है। तो जैसे कोई अग्नि में कुछ भी चीज हम डालते हैं तो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार ये ज्ञान की अग्नि इतनी प्रखर होती है कि उसमें हमारे कितने भी हमने पाप क्यों न किए हो वह सारे भस्म हो जाते हैं। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति के को में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर से ही ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये 36वें 37वें 38वें श्लोक का मैंने तात्पर्य पढ़ा, उसका अनुवाद पढ़ा। उसका तात्पर्य में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इस प्रकार है कि कृष्ण भावनामृत अत्यंत सहज, माधुर्यपूर्ण एवं सबके लिए सुलभ है। घोर पापी भी कृष्ण के शरणागत होने पर पूर्णतया परिशुद्ध हो सकता है। संसार रूपी सागर दुखों से भरा है और उसके हर कदम पर सिर्फ बाधाएं हैं, किंतु मैं कृष्ण का अंश हूं यह और मैं उनका नित्य दास हूं, यह ज्ञान से भक्त कृष्ण सेवा के प्रति अनुरक्त होता है और उसकी शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उसका उद्धार कर देते हैं। अतः यह भगवत ज्ञान भव सागर को पार करने के लिए हमारे लिए नाव समान है। किसी भी कर्म की शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। जीव को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किंतु भगवत भक्ति से दिव्य ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान रूपी अग्नि करोड़ों जन्मों के कर्म फलम को भस्म कर देती है, जिससे नाव कर्म चक्र से मुक्त हो जिससे जीव जो है कर्म चक्र से मुक्त हो जाता है और पराशांति का अनुभव करता है। इसीलिए जब गुरु महाराज आपको इनिशिएशन देते हैं तो वह अग्नि के अंदर आपके सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं, ताकि आप कोई अन्य प्रकार का पाप ना करो। यदि आप उसके बाद कोई पाप कार्य करते हो तो वह गुरु के शरीर को अफेक्ट करता है। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं गुरु महाराज बहुत तकलीफ में रहते हैं और वे कहते हैं कि मेरे भक्त अपना स्वाध्याय, अपनी जो सेवा है, अपने जो 16 माला का जप है, वह जो उसको भक्तिमय जीवन के जो उसने वर दिए थे गुरु को, वह पूरा नहीं कर पा रहा है, उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो वे अब जब आपका इनिशिएशन होता है तो ये मान के चलो कि ये शास्त्र का कथन है कि आपके करोड़ों जन्मों के आपके कर्मफल जो सो भस्म हो जाते हैं। उसके बाद आप एक नया जीवन होता है, इसलिए आपको नया नाम मिलता है और उस नाम के मिलने के पश्चात आप अपना भगवतमय जीवन जब जीते हो तो और गुरु की सेवा करते रहते हो तो आपका आप जो है सो भगवत धाम को डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो यही ज्ञान भगवत भक्ति का परिपक्व फल है। तो ये आपको ये ज्ञान हो जाता है और यही ज्ञान दिव्य ज्ञान होता है और भगवत भक्ति का परिपक्व फल है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यह परम पवित्र होता है एवं भौतिक प्रभावों से कलुषित जीव चेतना को ठीक उसी प्रकार निर्मल कर देता है जिस प्रकार सूर्य वर्षा ऋतु से उत्पन्न समस्त कीचड़ को सुखा देती है। तो ये ज्ञान में इतना पावर होता है कि जैसे सूर्य निकलते ही सारा जो वर्षा से कीचड़ उत्पन्न हुआ था वो सब सूख जाता है और रेती हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कभी यहाँ कीचड़ था। उसी प्रकार हमारे में कितने ही अवगुण क्यों न हो, कितने ही पाप कर्म क्यों न हो, एक बार हम इस राह पर चल पड़ते हैं और तो गुरु का जब हमें ये मिलना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जीव की जो चेतना है उसी प्रकार निर्मल हो जाती है और एकदम वह सिद्ध मतलब साफ सुथरी और सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त
भक्त ऐसे श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है और संशय आत्मा उसकी सारी विनष्ट हो जाती है। तो अब 29वें श्लोक पे आते 39वें श्लोक पे आते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त होता है। अग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्थितो न परो न सुख संशयात्मना। अर्थात किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र को संदेह करता है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस श्लोक में न ही परलोक में कोई सुख मिलता है। तो इन दो श्लोकों के जरिए श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान के कहे हुए श्लोकों पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवद गीता सभी प्रामाणिक दिव्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है, वे सब समय शास्त्र और भगवान के प्रति संशयी एवं श्रद्धाहीन रहते हैं। अन्य कुछ मनुष्य भगवद गीता पर विश्वास होते हुए भी श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान न मानने के कारण अनेक संदेहों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो कुछ मनुष्य बाह्य रूप से सब मानते हैं और कुछ प्राय शास्त्रों के उद्धरण भी देते हैं, किंतु सुदृढ़ न होने के कारण वे अपने जीवन में भगवद गीता में किसी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट करते हैं। जिनको भगवान एवं उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। वे कभी भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखकर उनमें सेवा करे और चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार निरंतर भगवान के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करे। इससे हृदय की सारी मलिनता दूर होती है और यथार्थ श्रद्धा का उदय होने लगता है। तो बहुत क्लियर है, यदि तर्क वितर्क न करते, यदि हम भगवान को विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारते, भगवान के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास यदि हमारे जीवन में रहता है और उस दृढ़ विश्वास के साथ हमने जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो हमारी सारी हृदय की मलिनता दूर होने लगती है और हमें हमारे इसमें यथार्थ श्रद्धा का हमारा उनके लिए उदय होना प्रारंभ होता है। अब कुछ आखिरी के दो श्लोक है, इसके अंदर ज्ञान जैसे ही आपको दिव्य ज्ञान मिलता है, इसकी तलवार से आप संशय का विनाश करो और निष्काम कर्मयोग से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार किया जा सकता है। तो 41वें श्लोक में भगवान कह रहे, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, वह उनके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। यही वास्तव में आत्मपारायण है। हे धनंजय, यह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। और आखिरी श्लोक है, तस्मादज्ञान संभृतम यस्त्वं ज्ञानासिनात्मना छित्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और तुम युद्ध करो। तो इन दोनों के श्लोकों में आखिरी श्लोक है और इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग है, योग पद्धति है, अर्थात जीवात्माओं की नित्य क्रियाएं कहलाती है। इस योग का मूल तथ्य यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें समस्त द्रव्य एवं अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि को उनकी सेवा में अर्पित करना चाहिए। इससे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसके अलावा श्रद्धावान से प्रामाणित गुरु की शरण में आकर आत्मज्ञान का अनुशीलन
को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने विवस्वान को जो यह ज्ञान प्रदान किया था उसे परंपरा रूप में हमें प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार प्रामाणिक गुरु की कृपा से हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। तब आत्मोपलब्धि या अपने स्वरूप को जानना एवं भगवत उपलब्धि या भगवान को जानना संपूर्ण होगा। हम लोग यह समझ पाएंगे कि हम जो जीव है भगवान के नित्य अविचेष्ट अंश है और उनके नित्य दास है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप समस्त कर्म फल हमारे भस्म हो जाते हैं और हमारे साथ हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं। तब हमें भौतिक बंधनों से मुक्ति होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं हम लोग, और हमें परम ज्ञान या कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे समस्त यज्ञों का यह उद्देश्य होता है। तो भगवद गीता के कुछ भाष्यकारों ने अपने मतों को मान्यता देने के लिए इस ज्ञान को बड़ा विकृत रूप से प्रस्तुत किया है। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें यह दृढ़ता के साथ जानना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे परम परम पुरुष भगवान है और हमें उनकी जन्म कर्म आदि समस्त लीलाएं दिव्य होती है। यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। दिव्य ज्ञान का अर्थ यही है कि भगवान का जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है। हमें इस बात को समझना चाहिए। तो कर्म तो हमें करना ही है, कर्म यदि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो हम इस स्थूल जगत में रहते हैं। हमारी चेतना जड़ गुणों से अविष्ट होती है और हमें जो ज्ञान उससे उस जड़ चेतना में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमारी मृत्यु होने पर पुनः हमें दूसरे शरीर को धारण करती है, अर्थात हमें कर्म के बंधन में बांधती है। यदि वही कर्म हम भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं तो कर्म कर्ता उपकरण उद्देश्य आदि सारे हमारे दिव्य हो जाते हैं। हमारी चेतना हमारे गुण दोष मुक्त हो जाते हैं, हमारी चेतना दोष मुक्त हो जाती है, गुण दोष मुक्त हो जाते हैं और वह भी दिव्य होने लग जाती है। और दिव्य चेतना से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और देहांत होने पर, जब ये हमारे शरीर छोड़ने पर हमें दिव्य जगत अर्थात नित्य धाम की प्राप्ति होती है और हमें भगवान के सानिध्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इस चौथे अध्याय का सारांश कुछ इस प्रकार है कि भगवान ने भगवद गीता का यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान किया। तत्पश्चात परंपरागत रूप से इसे क्रमशः राज ऋषियों के बीच में प्रभावित होने दिया और कालखंड में ज्ञान समाप्त हो जाने पर उसी ज्ञान को वे पुनः अपने भक्त एवं सखा अर्जुन को दोहरा रहे हैं ताकि समस्त मानव जीवन या समस्त मानव समाज इस ज्ञान को समझ सके। तो अर्जुन तो गोवत्स है, जैसे गाय के समक्ष उसका बछड़ा रखा जाता है तो गाय दूध देती है, उसी प्रकार अर्जुन को बछड़ा बनाकर भगवान ने यह ज्ञान उसके थ्रू हम सब के लिए दिया है। तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को यह ज्ञान कैसे दिया। तो उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी जीवों की सत्ता शाश्वत होती है, परंतु बद्ध जीव अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान कुछ भी नहीं भूलते। भगवान जन्म रहित होकर भी साधु संतों की रक्षा, दुराचारियों का विनाश एवं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतीर्ण होते हैं और भगवान के अवतार धारण करने एवं उनकी दिव्य लीला को अनुभव करने पर भौतिक बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है और भगवत धाम पहुंचा जा सकता है। और क्वालिटीज है उसके लिए वीतराग भय क्रोध। तो लोग विभिन्न भावों से भगवान की उपासना करते हैं। कोई भोगासक्त व्यक्ति देवी देवताओं की आराधना करता है। भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की है, किंतु वे स्वयं इन गुणों और कर्मों से ऊपर रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह फल की आसक्ति छोड़कर भगवान के प्रति कर्म करे। यही निष्काम कर्म है और इसी को अकर्म कहते हैं। एक्चुअली वो कर्म क्या है, विकर्म क्या है? कर्म जो आपको बंधन में बांधता है वह कर्म है, और जो आप भगवान के प्रति कर्म करते हैं वह अकर्म है, और जो आपको गलत राह में आप गलत कार्य करते हैं तो वह विकर्म है।
तो विकर्म और कर्म दोनों से कर्म बंधन की प्राप्ति होती है, सिर्फ अकर्म करने पर हमें कर्म बंधन से हमें छुटकारा मिलता है। तो यही निष्काम कर्म है, अकर्म ही निष्काम कर्म है, और इसी के द्वारा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके लिए, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, हमें गुरु की शरण में जानी चाहिए और गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमें उसके लिए क्वालिटी, हमें सबसे विनम्र होकर गुरु से प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। गुरु ने इस ज्ञान को हासिल किया है अपने गुरु द्वारा, और उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, वे ही हमें इस ज्ञान को दे सकते हैं। इसीलिए गुरु की शरण लेते हैं। आप सभी लोग इनिशिएशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसी पर्पस पूरा, ये चौथा अध्याय इसी का पर्पस है। सबसे अधम पापी भी इस दिव्य ज्ञान को पा सकता है, चाहे हमने अपने जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हो। यदि हम दिव्य ज्ञान का सहारा लेते हैं और भगवान की भक्ति का सहारा लेते हैं, तो इस दिव्य ज्ञान को अर्जित कर भौतिक बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं, और समस्त पाप और कर्म फल हमारे भस्म हो जाते हैं, और हमारा संशय दूर हो जाता है। जैसे भगवत गीता संपूर्ण सुनकर अर्जुन का भी संशय दूर हो गया था और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया था। तो अर्जुन का कर्तव्य है कि इस सनातन कर्मयोग के सहारे, मतलब इस सनातन, इस दिव्य ज्ञान के सहारे लेकर वह जो सो युद्ध करे। हाँ, तो और हमें भी अपने जीवन में यही शिक्षा पानी कि इस दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाता है, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु से कृपा भिक्षा याचना मांगकर ये ज्ञान हासिल किया जा सकता है। तो उसी हिसाब से हम भी ज्ञान हासिल करें। इनिशिएशन का प्रोसेस का मतलब ही वही है कि हमें इस प्रकार गुरु से ज्ञान हासिल करना है, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और भगवत प्राप्ति के लिए सुदृढ़ हो जाए। तो यह चौथा अध्याय का पूरा सारांश रूप में मैंने आपको समझाया। 1.5 घंटा हो चुका है। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो यदि कुछ पॉइंट यदि समझना हो तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा आपको मैं पुनः किसी से पूछ कर बता सकता हूँ, अपने सीनियर से। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, अगर मैं समझा सकता हूँ तो जरूर समझाने का प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। मैंने अटेंडेंस अभी लिया है, तो जो लोगों को इनिशिएशन लेना है उन लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग पूरी क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि अधिकारी लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, इवन यहाँ पर और गुरु महाराज के ऑफिस में भी। तो सभी से इसलिए रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मिस करते आए, मैं देख रहा हूँ कई लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब अटेंडेंस ले रहा हूँ और जैसे ही वह मैं भेजूंगा अधिकारियों को, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आपको वापस ये रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए चाहता हूँ कि आप सभी लोग, आप जितने लोग इनिशिएशन के लिए है, यदि आपके कोई मित्र वगैरह मिस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, परंतु कहने के लिए, अटेंड करने के लिए कहिएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई है, किसी की कोई जिज्ञासा वगैरह? हरे कृष्णा। हरि बोल। आप लोगों ने पढ़ लिया है चौथा अध्याय? हरे कृष्णा। तो ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अब अगली क्लास 5वें अध्याय पर होगी बुधवार को 7 बजे, और वापस पुनः अगले शुक्रवार को 6वां और 7वां अध्याय होगा। ठीक है, तो सप्ताह में 3 क्लासेस चल रही है ये। तो वापस हम लोग बुधवार को 7 बजे मुलाकात करेंगे। तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।